Hello, I am a CA final student and today we are going to do illustration number 3 of your study material for the chapter branch accounting for CA Inter. So we have to start our discussion with an example that is what we have to learn is we have to learn the stock and debtors method इन व्हेन द गुड्स आर प्राइस्ड एट सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो जब गुड्स सेलिंग प्राइस पे प्राइस्ड होते हैं, मतलब जैसे मान लो 100 रुपए का प्राइस जब मैं ब्रांच को देता हूं तो वो मैं 120 पे देता हूं, मतलब इट इज प्राइस्ड एट सेलिंग प्राइस. तो फिर क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए उसका आज हम समझते हैं. ठीक है, तो लेट सपोज सबसे पहले हेड ऑफिस ने मान लो 100 रुपए का माल परचेज किया, तो एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से परचेज हुआ? डेबिट 100 रुपए से. परचेज अकाउंट डेबिट लेट सपोज किससे परचेज किया? नमन से, तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन. तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, है ना. फिर आप समझो कि ये मैंने ब्रांच को माल दे दिया एट कॉस्ट प्लस 20%. तो लेट सपोज मैंने कितने रुपए में दिया ब्रांच को? ये लेट सपोज मैंने दे दिया, तो ब्रांच का क्या हुआ? ब्रांच का स्टॉक अप हो गया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट. ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 100 रुपए को माल मैंने 120% में बेचा, मतलब 1.2. ठीक है, तो 120 रुपए का माल मैंने दे दिया ब्रांच को. ठीक है, और मैंने एंट्री डाली ब्रांच को मैंने माल दे दिया तो टू GSTB अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, है ना. अब आप समझो कि देखो इसमें आप समझो पहले परचेज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो मैंने इसके सामने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये. ठीक है, नमन क्या है? बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट में जाएगा. जो ब्रांच स्टॉक है ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में, और GSTB अकाउंट ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में. अब अपन क्या करते हैं, एक बार ना पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अपन कैसे बनाएंगे? तो लेट सपोज मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. तो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस. अब आप समझो इसमें कैसे होगा? इसमें ऐसे होगा, है ना. तो 2 मिनट. तो अब आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या पिक्चर बन रही है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? 2 परचेजेस. ठीक है, परचेज का जो ये डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा? 100 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हो गया. ठीक है, 100 रुपए. अब आप समझो ये जो GSTB अकाउंट है ये क्या होगा? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाई GSTB अकाउंट. ठीक है, बाई GSTB अकाउंट 120 रुपए. लेकिन अब आप ये समझो कि बैलेंस, अब देखो अब यहीं पे हम एक बैलेंस शीट बना देते हैं. ठीक है, बैलेंस शीट बना देते हैं अपन. ठीक है, तो अगर आप देखो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की क्या पोजीशन आएगी? बैलेंस शीट में ये होगा, तो बैलेंस शीट में ये जो नमन है ये तो लाइबिलिटी बन जाएगा. नमन कितने रुपए से लाइबिलिटी बन जाएगा? 100 रुपए से. और जो ये स्टॉक है ये हमारा एसेट बन जाएगा. तो ब्रांच स्टॉक कितने रुपए से आ जाएगा? 120 रुपए से. तो 120 रुपए से हमारा स्टॉक एसेट बन गया. अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखिए तो 120 माइनस 100 ये हमारा क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है. तो ये प्रॉफिट क्या हुआ? बैलेंस शीट में ऐड हो गया. लेकिन आप ये समझो ये गलत नहीं होगा कि हमने अभी ये माल बेचा ही नहीं. ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल बेचा था जिसमें उसने ये 20 रुपए प्रॉफिट कमाए, लेकिन अभी ब्रांच ने ये माल आगे बेचा ही नहीं, तब भी हमने ये प्रॉफिट बुक कर लिया. तो हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है. तो हमें इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है. तो अब हम इसे कैसे रिवर्स करेंगे? इसे बहुत सिंपल है रिवर्स करना. अब हम क्या करेंगे कि ये जो GSTB अकाउंट है जो 120 रुपए है, अब हम इसे 100 रुपए ही बना देंगे. कैसे बनाएंगे हम 100 रुपए? वो मैं आपको समझाता हूं. मतलब ये जो 20 रुपए जो प्रॉफिट आ रहा है ना, दिस इज अ रॉन्ग एंट्री. ये हमें ऐसा नहीं करना. हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एक एंट्री डालनी है. अब देखो अगर आप अभी समझ पाए हो तो हो क्या रहा है? अभी ये हो रहा है कि ये जो GSTB अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो देखो कैसे ट्रांसफर हो रहा है. ये जैसे लेट सपोज ये GSTB अकाउंट है, तो GSTB अकाउंट में 120 रुपए पड़े हुए हैं हमारे पास. तो हमने क्या किया? इसे परचेज से नॉक ऑफ कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज, है ना. 100 रुपए तक तो हमने इसे परचेज से नॉक ऑफ कर दिया. मतलब जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है ना उतना तो हमने क्या किया? परचेज से नॉक ऑफ कर दिया. तो अब देखो अब क्या पोजीशन बनेगी? ये क्या हुआ? GSTB अकाउंट अब खत्म हो गया और परचेज भी अब खत्म हो गया. परचेज 0 हो गया क्योंकि GSTB अकाउंट टू परचेज. अब क्या बचा? सिर्फ GSTB में 20 रुपए का बैलेंस बचा. अब हम क्या करेंगे? इस 20 रुपए के बैलेंस को P&L में ना डाल के हम क्या करेंगे? एक नया लेजर बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट में ना स्टॉक में से माइनस हो जाएगा. मतलब ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा ना ये क्या होगा? बैलेंस शीट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट
ये क्या हो जाएगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा हमारा ये माइनस हो जाएगा फ्रॉम आर बैलेंस शीट। तो ये जो 20 रुपए का जो क्रेडिट बैलेंस है, स्टॉक का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में से क्रेडिट क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने क्या किया, 20 रुपए क्या कर दिया, माइनस कर दिया फ्रॉम आर बैलेंस शीट। तो अब हमारी जो बैलेंस शीट हुई वो टैली हो गई और हमारा जो स्टॉक है वो एट कॉस्ट प्राइस ही शो हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सबसे पहले ब्रांच स्टॉक को किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया, एट सेलिंग प्राइस। लेकिन अब इसमें से जो प्रॉफिट था वो हमने एलिमिनेट किया। कैसे एलिमिनेट किया, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच था उसे हमने टू द एक्सटेंट ऑफ परचेज, टू द एक्सटेंट ऑफ माई कॉस्ट प्राइस, वो तो हमने कहाँ पे डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया। और जो उससे ऊपर अमाउंट था, उससे ऊपर मतलब जीएसटी अकाउंट में जो बैलेंस था वो हमने कहाँ पे डाल दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया। और वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बैलेंस शीट बनाते वक्त उसे एसेट में से माइनस कर दिया, बिकॉज इट हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस। जैसे स्टॉक का डेबिट बैलेंस है तो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल जर्नल एंट्री हुई। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब मान लो, अब अपन चलते अगले साल में। अगले साल में मान लो ये 120 रुपए में से मैंने 60 रुपए का माल बेच दिया। तो 60 रुपए का माल बेचा, तो अब सोचो आप क्या जर्नल एंट्री होगी। अब आप सोचो माइंड में कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने 20 रुपए का माल ये जो सामान है, या आप ऐसे समझो कि हमने क्या किया, ये 120 रुपए का जो 120 रुपए का माल था ना, इसमें से हमने 60 रुपए रिसीव कर लिए। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच के पास कैश बढ़ चुका है तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले, 60 रुपए मिले। 60 रुपए मतलब हमने आधा माल बेच दिया है। तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ब्रांच का स्टॉक कितना कम हो गया, 60 रुपए से। अब आप समझो कि मतलब मुझे 60 रुपया मैंने सामान बेच दिया। तो अब देखो अब क्या बैलेंस शीट में पोजीशन बनेगी। अब पोजीशन ये बनेगी, तो अब देखो ब्रांच स्टॉक मैंने 60 रुपया बेच दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, वापसी ना एक लेजर बनाते हैं। लेजर कौन सा, ये वाला, ये बैलेंस शीट हो रही ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम वो बनाते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, ब्रांच स्टॉक का अब हम लेजर बनाते हैं। तो अब देखो ब्रांच स्टॉक का जब हम लेजर बनाएंगे ना, तो अब हमें समझ आएगा, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट है ना, तो ये ब्रांच स्टॉक का हम लेजर, ब्रांच स्टॉक। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक है ना, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, इसका जो ओपनिंग बैलेंस था, टू ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास कितने रुपए, ओपनिंग बैलेंस था 120 रुपए। इसमें से हमने कैश रिसीव हो गया कितने रुपए, 60 रुपए का। तो 60 रुपए का हमें कैश रिसीव हो गया। तो अब आप सोचो है ना, और शुरू में देखो, शुरू में क्या क्या था, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की हमें लेजर बना लेते हैं, एक दूसरा हम बना लेते हैं कौन सा अकाउंट, ये सिमिलर हम फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, और ये हम बना लेते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, अगर आप देख पा रहे हो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमारे पास था। तो इसका जो क्रेडिट डाउन जो बैलेंस था वो था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस था 20 रुपए। तो 20 रुपए इसका क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, अब आप समझो कि इसमें से मैंने 60 रुपये का माल बेच दिया। तो अब देखो, अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो मतलब क्रेडिट डाउन जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 रुपये। 60 रुपये आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, 60 रुपये 120 माइनस 60, तो ये मेरे पास कैरेट डाउन बैलेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप सोचो 60 रुपए में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना है, 60 रुपए, मतलब मान लो अगर x रुपए कॉस्ट थी और 20% प्रॉफिट था ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या बना 1.2x। ठीक है, और ये जो 60 रुपए है वो 1.2x के बराबर है। तो अगर मैं 60 को 1.2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आता है 50। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 50 में 20%, अगर मैं इसका 20% निकालूँ तो ये 10 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट जो अभी बचा है वो है 10 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बैलेंस, ये जो अकाउंट है ना, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका जो बैलेंस बचना चाहिए वो सिर्फ 10 रुपये बचना चाहिए। अभी कितना बच रहा है 20 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बैलेंस कितना बचना चाहिए, सिर्फ 10 रुपये। तो ये जो अब जो डिफरेंस बना, ये क्या हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जो मैंने रियलाइज कर लिया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज्ड। अब ये मेरा प्रॉफिट जो है वो अब जाके ये पैसा मेरा रियलाइज हुआ है। तो ये मेरा क्या है, जीपी रियलाइज। तो अब देखो, अब आप मेरी बैलेंस शीट की पोजीशन देखना। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट की पोजीशन बनाता हूँ आपके सामने ना। तो बैलेंस शीट की पोजीशन अब देखो आप, अब क्या बनी पोजीशन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब देखो, अब मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया 60 रुपए, और मेरे पास ब्रांच स्टॉक आ गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आ गया कितने रुपए, 60 रुपए आ गया। अब इसमें से मैंने क्या किया, कैश मेरे पास कितना आया 60 रुपए है ना, कैश मेरे पास 60 रुपए आया। अब देखो मेरा प्रॉफिट कितना है, साल का प्रॉफिट आया मेरे पास 10 रुपए। प्रॉफिट मेरे पास कितना आया 10 रुपए। ये जो जीपी है ये मेरे पास 10 रुपए आया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें से माइनस कर दिया मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट ये कितने रुपए बैलेंस है, इसका बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितने रुपए, क्रेडिट बैलेंस कितना है 10 रुपए। तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो अब अगर आप देखो तो टोटल बैलेंस शीट का 110 रुपए,
तो ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना रियलाइज प्रॉफिट हो जाता है, जितना रियलाइज प्रॉफिट हो जाता है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में से बाहर निकल जाता है थ्रू जीपी एंड इट इज एडेड इन द बैलेंस शीट। मतलब ये सीधा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बन जाता है, ठीक है। और जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, जो ये क्रेडिट डाउन, मतलब जो इसका क्रेडिट डाउन बैलेंस हुआ, वो क्या होता है, स्टॉक में से माइनस होता है। बस आपको यही समझना था। अब अपन क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और समझ आ जाएगा सारी चीजें। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ते हैं। हैरिसन ऑफ चेन्नई ब्रांच दिल्ली, न्यू दिल्ली में माल बेचता है एट 20% अबव कॉस्ट, ठीक है। ब्रांच क्या करता है, कैश एंड क्रेडिट सेल करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली बाय हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर सेंट एवरी मंथ, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने जो ब्रांच को माल भेजा जिसकी कॉस्ट क्या थी, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कॉस्ट का कितना परसेंटेज मार्कअप भेजा है, 2 लाख इंटू 20%, मतलब हमने कितने पे माल भेजा होगा, 2,40,000 रुपए का माल भेजा। लेकिन जो माल रिसीव हुआ है वो सिर्फ 2,20,000 रुपए का माल ही रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2,40,000 रुपए का माल भेजा, लेकिन रिसीव कितना हुआ, 2,20,000 रुपए का। मतलब ये जो 20,000 रुपए का माल जो हमने, ये जो माल है, ये जो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, ये 28,000 रुपए का, इसमें ये वाला माल इंक्लूड नहीं है। तो मतलब अगर मैं देखूँ तो मेरा इफेक्टिव जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो 28,000 रुपए तो माल जो पड़ा है, प्लस 20,000 माल जो अभी पहुंचा ही नहीं। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो कितना हो गया, 48,000 रुपए। तो ये इसलिए एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 48,000 रुपए आ जाता है अपना। तो अब आपका ये आ गया, ठीक है, 48,000 रुपए आ चुका है आपका ये। तो अब देखो, जो ब्रांच को माल भेजा वो 2,40,000 का भेजा, जो रिसीव हुआ वो 2,20,000 का। तो अब आप सोचो स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होता है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं ब्रांच को भेजता हूँ माल तो मैं एंट्री डालता हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना। ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाता है कितने रुपए से, अब मैंने कितने रुपए से भेजा, 2,40,000 रुपए से। तो एंट्री हुई ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये 2,40,000 रुपए। अब यही आपकी जो सिमिलर एंट्री है इस डेटर्स मेथड में क्या डलती है, डेटर्स मेथड में डलती है ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या डलती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, है ना। अब फिर हम मैंने आपको क्या समझाया था उस वाले मेथड में, स्टॉक मेथड में मैंने आपको समझाया था GSTB जो अकाउंट होता है ना, वो आपका क्या होता है, GSTB अकाउंट, है ना। वो क्या होता है, GSTB अकाउंट जो होता है वो जितना अप टू द कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है, अप टू द कॉस्ट प्राइस टू परचेजेस, है ना। तो वो अप टू द कॉस्ट प्राइस तो क्या होता है, परचेज से नॉक ऑफ हो जाता है। तो 2,40,000 रुपए का जो माल है वो अप टू द कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 लाख रुपए। तो अप टू द कॉस्ट प्राइस तो ये नॉक ऑफ हो जाता है परचेजेस से। और जो इसके अलावा जो बैलेंस होता है वो कहा जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट में, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में इतना जाता है, इसका जो डिफरेंस होता है, मतलब जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो कहा जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट में। अब इस वाले केस में हमें इस टाइप की एंट्री डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंसेस है ना, पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस इनकॉर्पोरेट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं अभी अपना बस इतना समझो, डेटर्स मेथड में यहाँ पे अभी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि डेटर्स मेथड में सिर्फ वो वाली एंट्री रिकॉर्ड होती है जिसमें या तो एक्चुअल में हेड ऑफिस ने कुछ किया है या एक्चुअल में ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ दिया है, ठीक है। तो इस वाले में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। मतलब एक्चुअल में या तो हेड ऑफिस ने कुछ ब्रांच को दिया है, इस वाले केस में क्या था, एक्चुअल में हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल दिया है, ठीक है, तो इसलिए एंट्री हुई, या फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को एक्चुअल में कुछ दिया है, तो उन सबकी एंट्रीज होती है, ठीक है। अब आप समझो कि अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये दोनों एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप समझो जो क्रेडिट सेल है उस ब्रांच ने क्या किया, क्रेडिट पे माल दिया, तो एंट्री क्या हुई, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की सेल करी हमने, 8,65,000 रुपए की, है ना। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्टॉक कितने रुपए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना, 8,65 से, ठीक है। अब आप सोचो डेटर्स मेथड में कुछ एंट्री होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो एंट्री हुई वो ट्रांजैक्शन हुई है वो ब्रांच की और उसके डेटर्स के बीच में हुई है, ना कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में। इसमें वही एंट्रीज आती है जो या तो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए काम किया है या फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है। तो इस वाली एंट्रीज यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखो तो कैश, ठीक है, तो कैश क्या होगा, अब देखो ब्रांच ने कैश सेल करी तो ब्रांच का कैश बढ़ चुका होगा, कितने रुपए से ब्रांच का कैश बढ़ा, ब्रांच का कैश बढ़ा
ब्रांच का कैश बढ़ा 59,000 से, तो इसे मैं लिख देता हूँ ब्रांच कैश, ठीक है। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट 59,000 टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच का स्टॉक खत्म हो गया 59,000 का और ब्रांच के पास ये कैश आ गया। अब आप ये समझो इसकी क्या एंट्री हेड ऑफिस में होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, ब्रांच ने ट्रांजेक्शन की किसी आउटसाइडर के साथ, आउटसाइडर ने ब्रांच को कैश दिया, तो इसके साथ हेड ऑफिस के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो इसकी नो एंट्री विल बी देयर इन दिस लेजर, ठीक है। तो इसमें वही एंट्रीज आती है जो एक्चुअल में हेड ऑफिस के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसमें ये हो गया है ना, ये भी हो गया। अब देखो ये हमने दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी है। अब आप चलो यहाँ पे कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस कितना, 2,22,500, तो 2,22,500 कैश हमें मिल चुका है। तो एंट्री क्या हुई, हेड ऑफिस को मैंने पैसा दिया, तो देखो इसमें क्या होगा, हेड ऑफिस का कैश बढ़ चुका होगा, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिला हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को मिला 2,22,500, और जो ब्रांच का कैश है टू ब्रांच कैश, ठीक है, ब्रांच का कैश जो होगा वो कम हो जाएगा 2,22,500 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड ऑफिस का कैश बढ़ गया और ब्रांच का कैश कम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एंट्री डलेगी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि ब्रांच ने मुझे पैसा दिया, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरा कैश मुझे मिल गया, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट कितना 2,22,500, और किसने दिया मुझे ये पैसा, टू ब्रांच, ठीक है, टू ब्रांच, तो ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 2,22,500 की ये एंट्री आ जाएगी डेटर्स मेथड में, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये एंट्री होगी। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो अब इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में ये होगा कि हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि ब्रांच का एक्सपेंस मैंने पे किया है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपए टू, अब जैसे मान लो मैंने अगर कैश में दिया होगा तो टू कैश, ठीक है, टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है, ये हेड ऑफिस के कैश में से हुआ ना, हेड ऑफिस के कैश में से लेट सपोज ये कैश में पेमेंट कर दी हेड ऑफिस ने। तो अब दूसरे वाले में क्या एंट्री होगी, दूसरे वाले में ये एंट्री होगी कि मैंने ब्रांच के बिहाफ पे पैसा दिया, तो मतलब यहाँ पे एंट्री होगी ब्रांच को मैंने डेटर बना दिया, क्यों, क्योंकि भाई ब्रांच के बिहाफ पे मैंने ये पैसा दिया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, मतलब मेरा कैश चला गया और मैंने ब्रांच के बिहाफ पे दिया है। तो इसमें देखो दो ही ट्रांजेक्शन आती है, जो हेड ऑफिस ने एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल माल भेजा वो वाली, या फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस के साथ में जो ट्रांजैक्शन करी है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ये भी रिटर्न यहाँ भी ये भी रिकॉर्ड हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इसकी क्या एंट्री होगी, यहाँ पे बड़ी सिंपल है, ये क्या बोलेगा कि ब्रांच का ये खर्चा है, कितने रुपया खर्चा है ब्रांच का ये, कि भाई बैड डेट्स हो गया 750 रुपया, ठीक है, ब्रांच का ये खर्चा है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच के डेटर्स खत्म हो गए, तो बीडी अकाउंट मतलब ब्रांच के डेटर्स कम हो गए, तो बीई अकाउंट डेबिट टू बीडी अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी। अब देखो इस वाली एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस के साथ नहीं हो रहा, नहीं हेड ऑफिस कुछ कर रहा है ब्रांच के लिए, तो ये एंट्री डेटर्स मेथड में रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है, ये डेटर्स मेथड में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये अब हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। अब आप समझो कि अब हमें क्या करना है, ये तीनों लेजर्स बनाने हैं, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश इन हैंड। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच अकाउंट स्टॉक, ठीक है, ब्रांच डेटर्स एंड ब्रांच कैश इन हैंड, ये लेजर्स अभी हम बनाते हैं, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये सारे लेजर्स हम बनाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट स्टॉक, तो अब आप समझो, ठीक, मैंने उस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या समझाया था, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देख पा रहे हो, तो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको, इस वाले एग्जाम्पल में जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें जैसे 120 रुपए था, तो मैंने क्या बोला था 120, जैसे लेट सपोज ये है ना, ये उसका डबल फिगर वाला अकाउंट है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब इसमें 100 रुपया, मतलब ये 200 रुपये की परचेज थी। लेट सपोज ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें मैंने 100 रुपये से लिया था ना एग्जाम्पल, यहाँ पे लेट सपोज ये 200 वाला एग्जाम्पल है। तो देखो बैलेंस शीट में पोजीशन क्या थी, बैलेंस शीट में क्या था, जो ब्रांच स्टॉक था वो 120 रुपये आ रहा था और ब्रांच एडजस्टमेंट कितना आ रहा था, 20 रुपये से आ रहा था। तो अब आप सोचो कि जो ओपनिंग बैलेंस में जो ब्रांच स्टॉक आ रहा होगा वो इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा, और साथ में एक कौन सा लेजर आ रहा होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का, ठीक है। तो जो ब्रांच स्टॉक आ रहा होगा, ये देखो ये क्या दे रखा है, 25,000 रुपए एक कॉस्ट दे रखा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ब्रांच स्टॉक का जो बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा टू ओपनिंग बैलेंस, कितना आ रहा होगा 25,000 रुपए, तो ये प्लस 20% ऑफ 25,000 रुपए, मतलब ये 30,000 रुपए आ रहा होगा। और इट सिमिलरली बैलेंस आ रहा होगा किसमें, ब्रांच अकाउंट डेटर ना, तो ये मैं सुनो, मैं एक लेजर खोल लेता हूँ, ये देखो ये लेजर खोल लेता हूँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट, ये क्या है, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट है। तो इसमें क्या बैलेंस आ रहा होगा, ये जो बैलेंस आ रहा होगा ब्रॉड डाउन बैलेंस, वो आ रहा होगा 30,000 का, है ना, 30,000 का, जो इसमें जीपी छुपा है, डिवाइड विद 6 कर दो तो 5,000 रुपीज़। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा होगा, 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका पहला जर्नल एंट्री हो गया। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 25,000 रुपये, 25,000 मतलब 25,000 कॉस्ट पे है, तो 30,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस होगा, और साथ में एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5,000, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने जो ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखा है ना, इन सारों को आपको पोस्ट करना है। तो जैसे ब्रांच स्टॉक में आपका सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री हुई
टू GSTB, तो आपने ये क्या किया, ये पोस्ट कर दिया टू GSTB, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,40,000 रुपये, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,40,000 रुपये, ठीक है। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या एंट्री हुई, बाई GSTB, ठीक है। ये देखो GSTB का 40,000 रुपये का बैलेंस ट्रांसफर हुआ ना इस साल, है ना, तो GSTB का अगर आप देख पा रहे हो, ये जो 40,000 रुपये जो मार्कअप था वो ट्रांसफर हुआ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो ये भी आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आपने ये देखो ये वाला भी कर दिया, ये एंट्री पोस्ट कर दिया आपने ऑलरेडी, ठीक है, और ये आपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट की भी एंट्री पोस्ट कर दी। अब अपन चलते हैं ब्रांच डेटर को जब आपने सेल करा माल, ठीक है, तो ब्रांच डेटर को जब आपने सेल करा तो ये हो गया कैश, ये तो कैश सेल करी, एक आपने बीडी मतलब ब्रांच डेटर को सेल किया, तो ब्रांच डेटर वाली एंट्री जो है तो BD अकाउंट 8,65,000 रुपये और वो है ये है 59,000 रुपीज़, तो ये भी आपका पोस्ट हो चुका है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे लेजर्स में भी पोस्ट कर देते हैं। दूसरे लेजर्स मतलब जैसे मतलब मान लो, है ना, तो जैसे इसे मैं दूसरे लेजर्स में, जैसे मान लो BD है ना, तो BD अकाउंट में क्या हुआ, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितने रुपए, ब्रांच स्टॉक में कितने रुपए मैंने क्रेडिट सेल में किया 8,65,000 रुपये, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस, है ना, टू ओपनिंग, तो ब्रांच डेटर में कितना ओपनिंग बैलेंस आ रहा था हमारे पास 32,750, ठीक है, तो इसे मैंने ब्रांच स्टॉक में ये डाल दिया। अब इसी तरीके से ब्रांच कैश अकाउंट बना लेते हैं, तो ये ब्रांच कैश अकाउंट बना लेते हैं अपन, ठीक है, तो ये ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है, तो कैश में कितना था, ओपनिंग कितना दे रखा है हमें, ओपनिंग दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ओपनिंग कितना दे रखा है 5,000, ठीक है, तो ये 5,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब हमारी ब्रांच स्टॉक से कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, ब्रांच स्टॉक से हमारा ट्रांसफर हुआ अमाउंट, ब्रांच स्टॉक से हमारा जो ट्रांसफर हुआ अमाउंट वो हुआ 59,000, तो ये भी हो चुका है हमारे पास। तो ये हमारी अभी तक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। तो अब फिर देखो ये है, हमने कौन कौन सी एंट्रीज पोस्ट कर दी, BD BS, है ना, ये दोनों एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी, बी कैश ये भी सारा पोस्ट कर दिया अब हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, हेड ऑफिस को पेमेंट करी 2,22,500, तो ये भी हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये हमने क्या पोस्ट किया, तो अब हमारा कैश बैलेंस कम हो चुका है, तो बाई हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस को हमने कैश दे दिया कितने रुपए, 2,22,500 रुपये, ये एंट्रीज भी अब हमारी पोस्ट हो जाती है। तो ये भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं हम, तो ये वाली एंट्रीज भी हमारी पोस्ट हो गई, है ना। तो आप बस देखते जाओ कौन कौन सी एंट्री अब हमारी बची है। अब देखो ब्रांच ने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ये भी हम कर लेते हैं, ये भी हम कर लेते हैं। तो इसमें देखो ये जो बेड डेट्स वाली एंट्री है ये हमें डालनी है ब्रांच डेटर में, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई बेड डेट्स, है ना, तो ये हमारी 750 रुपये क्या हुआ, बेड डेट्स की एंट्री डल गई, तो ये 750 रुपये ये एंट्री, तो ये एंट्री डल गई। अब आप देखो क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है डेटर्स का, वो दे रखा है हमें, वो दे रखा है क्वेश्चन में 26,000 रुपए, तो इसका मतलब हमें क्या मिला होगा, कैश मिला होगा डेटर से। तो अगर मैं इन दोनों का सम में से, इन दोनों के सम में से एक बेड डेट्स माइनस कर दूं और एक क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दूं, तो ये मेरा कैश रियलाइज आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक मिनट, ये 8,65,000 ना, 8,65,000, तो ये मेरा बाई कैश 2 मिनट, तो ये देखो 8,65,000 प्लस 32,750 माइनस 750 माइनस, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आया हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास कैश रियलाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा कैश रियलाइज हुआ, तो इसका एंट्री यहाँ पे आ गई। तो BD अकाउंट में मतलब एक एंट्री एडिशनल डली, वो क्या हुआ कि हमें कैश रियलाइज हो गया डेटर से, कितने रुपए का, ये हुआ है 8,71,000 रुपये का। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। क्या एंट्री हुई इसकी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री क्या हुई, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कितने रुपए रियलाइज हुए, 8,71,000 रुपये ब्रांच कैश मिला टू BD, ठीक है, टू ब्रांच डेटर्स हमारे कम हो गए, तो 8,73,000 ये हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ठीक है। ये वाली एंट्रीज भी हमारी पोस्ट हो गई है। अब देखो इसमें बेड डेट्स वाली एंट्री में से अगर देखो तो मैंने बेड डेट्स लेजर में तो मतलब ब्रांच डेटर्स के लेजर में तो पोस्ट कर दिया, लेकिन ब्रांच एक्सपेंसेस के लेजर में भी पोस्ट नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रांच एक्सपेंसेस का एक लेजर बना देता हूँ, ठीक है, ये ब्रांच एक्सपेंसेस का मान लेते हैं हम लेजर है, ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस का ये लेजर है, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस। तो इसमें सबसे पहले एंट्री आ गई टू बेड डेट्स, ये मतलब बेड डेट्स वाली एंट्री है, तो ये हमारे 750 रुपये भी पोस्ट हो गए, ठीक है। अब जो हेड ऑफिस ने हमारे बिहाफ पे खर्चा दिया था वो भी हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। क्या है, कितने रुपये का खर्चा किया था हेड ऑफिस ने हमारे बिहाफ पे, हेड ऑफिस ने खर्चा किया था, हेड ऑफिस ने इतने रुपए खर्चा किया था हमारे बिहाफ पे, हेड ऑफिस ने 12,000 रुपया ये खर्चा किया था, तो ये भी यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया है। अब आप देखो क्लोजिंग जो कैश बैलेंस जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस जो दे रखा है वो आप अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2,500 रुपये। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों साइड का टोटल मारो तो इन दोनों साइड का जो टोटल का डिफरेंस है अगर आप देखो तो ये 2,22,500, 2,22,500,
है ना, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है तो नंबर फॉर्मेट में कर दिया हमने इसे, ठीक है। तो ये आता है 2,25,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हुआ, कैश एक्सपेंसेस हुआ। तो ये क्या हुआ, ये क्या एंट्री हुई, ये क्या है, ब्रांच एक्सपेंसेस है। तो ये कितने रुपए हुआ, ये 10,000 रुपए के ब्रांच एक्सपेंसेस है। तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस हुआ, तो ये 10,000 रुपए के ब्रांच एक्सपेंसेस हुए। तो इसका मतलब ब्रांच एक्सपेंसेस कितने हैं, 10,000 रुपए के हैं। तो ये इसकी क्या एंट्री डली, इसकी एंट्री डली ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ठीक है। तो टू ब्रांच कैश, तो ये कितने रुपए से एंट्री डली, 10,000 रुपए से। तो ये भी आपकी एंट्री क्लियर हो जाती है, 10,000 रुपए से ये एंट्री डल जाती है। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच कैश। तो ये कितने रुपए से एंट्री डली, ये 10,000 रुपए से आपकी एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो अब वो ब्रांच एक्सपेंस का जो भी अब बैलेंस बचा, ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका जो टोटल आया वो आपका आया, वो आया 22,750। तो 22,750 आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका आया तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस। कितना टोटल आया आपका, 22,750। तो 22,750 आपका टोटल ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये तो पहली चीज हुई। अब आप समझो, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। अब स्टॉक में आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आप अगर आप समझ पा रहे हो, स्टॉक में आपका क्लोजिंग बैलेंस है, देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, 28,000 रुपए तो ये इनवॉइस प्राइस वाला, प्लस 20,000 रुपए कौन सा है, ट्रांजिट वाला, ठीक है। तो ये टोटल फिगर जो आ रही है वो 48,000 रुपए आ रही। 48,000 रुपए कैसे आया, 28,000 रुपए तो क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन 20,000 रुपए तो माल ही नहीं पहुंचा अभी। तो मतलब 28,000 प्लस 20,000, 48,000 रुपए का अभी क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब आप समझो इस क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट होगा, तो बड़ा सिंपल है। तो ये मैंने कैसे किया, कितना प्रॉफिट है होगा, तो वो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो अब आप समझो चीज को, जो 48,000 रुपए जो है इसमें से कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट बचा हुआ होगा। तो आप ये समझो कि 48,000 अगर क्या है टोटल सेल प्राइस है, तो अगर मैं इसे डिवाइड विथ 6 कर दूं, अगर मैं इसे डिवाइड विथ 6 कर दूं, तो अगर 48,000 जो है, 48,000 को अगर मैं डिवाइड विथ 6 कर दूं, तो ये हमारा इतना प्रॉफिट है जो बचा हुआ है, जो अनरियलाइज्ड है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस लेजर में इतना बैलेंस जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो बस आपको ये रखना है, 48,000 में से 8,000 रुपए मतलब इतने से स्टॉक दिखेगा, उसमें से इतना माइनस हो जाएगा। तो इफेक्टिवली कितने रुपए का स्टॉक दिखेगा, सिर्फ 40,000 रुपए का स्टॉक दिखेगा। तो अब आप समझो कि अब ये आपका लेजर देखो, पहले टोटल टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 8,07,000 रुपए, और ये आ रहा है 2,08 मिनट, इसमें ये टोटल नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 मिनट, नंबर फॉर्मेट में नहीं है, नंबर फॉर्मेट। तो ये 2,72,000, इसका मतलब ये हुआ कि 2,72,000 माइनस 2,70,000, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप समझो ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है, लेट सपोज ये 120 पे समान था, अगर ये वाली फिगर भी 120 पे होती ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका लेजर टैली होता, क्योंकि ये भी 120 पे, ये भी 120 पे, ये भी 120 पे, तो लेजर टैली होता। लेकिन अब हुआ क्या होगा, ये जो आपने सेल करी होगी ना, आपने 120 से कुछ ऊपर रुपए में करी होगी, जिसका डिफरेंस है ये 2,000 रुपए। मतलब ये क्या हुआ, जैसे मान लो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 120 का माल बेचा, अब ब्रांच ने क्या किया, 120 का माल 121 या 122 या 130 में बेच दिया, जिस वजह से ये गैप आ रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं तो ये सिंपली क्या है, ये ब्रांच का अपना प्रॉफिट है, तो इसे भी हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, इट इज सिमिलर टू आर जीपी अकाउंट, ठीक है। तो इसे हम कितने रुपए में ट्रांसफर कर देंगे, 2,000 रुपए में। तो अब ये हमारा लेजर टैली हो गया। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या हुआ, तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितने रुपए आया, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए ये आ गया। तो ये अब हमारा, अब आप देखो हमें क्रेडिट डाउन बैलेंस कितना रखना है, 8,000 रुपए, क्योंकि 48,000 रुपए के स्टॉक में 8,000 रुपए अनरियलाइज प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रियलाइज प्रॉफिट है, तो ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारा क्या है, जीपी है। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल मारूं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस माइनस 8,000 रुपए, तो ये आ जाता है 39,000। तो मतलब 39,000 क्या हुआ, मेरा जीपी है। तो ये देखो आप, ये आया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से 39,000 बैलेंस आया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 39,000 माइनस 22,750, तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है 16,250। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट, तो 16,250 क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसे डेटर्स मेथड से, ठीक है। डेटर्स मेथड में बहुत सिंपल है, बस डेटर्स मेथड में अब हमारी 2 एंट्रीज मिसिंग है। वो ये है कि एक तो हमें ओपनिंग में, ये देखो इसमें सारी एंट्रीज आ चुकी है, बस हमें 2 एंट्रीज डालनी है। कौन कौन सी, एक तो इसमें देखो मैं डालता हूं,
ठीक है। इसमें देखो कौन कौन सी एंट्रीज पेंडिंग है। एक तो जो ओपनिंग में हमारे पास स्टॉक आता है ना, वो वाली एंट्रीज। तो इसमें देखो क्या हुआ होगा, पहले आप समझो कि ये जो 25,000 रुपया स्टॉक है ये कैसे आ रहा होगा हेड ऑफिस की बुक्स में, आप समझो पहले, ठीक है। अब हेड ऑफिस ने क्या किया होगा, पिछले साल सोचो, पिछले साल मान लो 25,000 रुपया स्टॉक बचा था, तो हेड ऑफिस ने क्या किया होगा, हेड ऑफिस ने बोला होगा स्टॉक अब मेरा हुआ 2 ब्रांच, ठीक है, 2 ब्रांच। तो इसने स्टॉक कितने रुपए में लिया होगा, 25,000 रुपए, है ना, 25,000 रुपए इंटू 1.2, है ना। तो 30,000 रुपए का स्टॉक उठाया इसने ब्रांच से, ठीक है, 30,000 रुपए। लेकिन इसने क्या बोला होगा कि भाई इस स्टॉक में 30,000 रुपए में तो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें मतलब इसका मतलब इसने क्या किया होगा, टू स्टॉक रिजर्व, मतलब इसमें से 5,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो हटा दिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रांच अकाउंट इसने क्रेडिट किया होगा पिछले बार, वो कितने से किया होगा, मतलब एंट्री डाली होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 5,000 रुपए, मतलब अल्टीमेटली इन्वेंट्री इतने पे उठाई इसने, 25,000 पे ही उठाई, और टू ब्रांच अकाउंट कर दिया 25,000 रुपए। मतलब मैंने आपको बोला ना डेटर्स मेथड में क्या होता है, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ब्रांच के पास होती है उतना हेड ऑफिस ले लेता है, उतना इन्वेंट्री ले लेता है नोशनल बेसिस पे, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ ये चीज। और ईयर के ओपनिंग में क्या होता है, जितना हेड ऑफिस के पास स्टॉक वो सब होता है वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप मान लो जब ये स्टॉक की वापसी ट्रांसफर करेगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कि मैंने ब्रांच को दे दिया, तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, मैंने बोला ब्रांच को मैं कितने रुपए से डेबिट करूंगा, 25,000 रुपए से, ठीक है। और मैंने क्या दिया ब्रांच को, मैंने बोला टू स्टॉक, ठीक है, मैंने स्टॉक कितने रुपए का दिया, ये जो 30,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर हुआ वो क्या हुआ, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना हुआ 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए। तो एंट्री क्या हुई, ब्रांच अकाउंट डेबिट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मतलब 30,000 रुपए का स्टॉक मैंने ब्रांच को 25,000 में दे दिया, क्योंकि इसमें 5,000 रुपए मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ था। तो एंट्री भी ब्रांच अकाउंट डेबिट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, है ना। और बाकी मैंने क्या ट्रांसफर किया, डेटर्स भी ट्रांसफर किया और कैश इन हैंड भी ट्रांसफर किया है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं क्या करूंगा, 25,000 प्लस 32,750 प्लस 5,000, है ना, ये मैंने क्या किया ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। तो टू डेटर्स ना, टू डेटर्स आना, टू डेटर्स और कितने रुपए 32,750, टू कैश, टू कैश, ये कितना हो गया, ये हो गया 5,000 रुपए। तो इसका मतलब मैंने ओपनिंग में क्या किया, ये सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो 30,000 रुपए की इन्वेंट्री आ रही है, 5,000 रुपए का क्या आ रहा है, स्टॉक रिजर्व आ रहा है। अगर आप ये देख सकते हो, ये आप यहां से भी टैली कर सकते हो, ओपनिंग में स्टॉक 30,000 का आ रहा है, और जो ब्रांच एडजस्टमेंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट मतलब क्या हुआ, सिमिलर है स्टॉक रिजर्व, ये 5,000 रुपए आ रहा है। तो ये देखो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ब्रांच एडजस्टमेंट और टू ओपनिंग, ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है ना, स्टॉक आ रहा है ना, स्टॉक मैंने ट्रांसफर कर दिया ब्रांच को, स्टॉक रिजर्व 5,000 रुपए। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनी, सबसे फर्स्ट एंट्री। फिर आप देखो ईयर एंड पे क्या हुआ, इसका स्टॉक अब मेरा बन गया, मतलब ब्रांच का जो स्टॉक है वो मेरा बन गया। तो मेरे पास क्या मिला, स्टॉक मिला। तो एंट्री क्या हुई, स्टॉक मेरा हो चुका है अब। तो एंट्री हुई स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए का, 48,000 रुपए का। लेकिन अब आप समझो 48,000 रुपए का पूरा स्टॉक तो मेरा है नहीं, इसमें रिजर्व भी है। तो एंट्री हुई 48,000 रुपए, है ना, प्लस डेटर्स भी मेरे हो गए। तो डेटर्स कितने रुपए के हैं, डेटर्स है मेरे 26,000 रुपए के। तो ये 26,000 रुपए से ये हो गया, कैश भी मेरा हो गया, ठीक है, कैश भी मेरा हो गया। तो कितने रुपए से कैश मेरा हुआ, ये 2500 रुपए से कैश मेरा हुआ ब्रांच का। किसने मुझे दिया ये पैसा, टू ब्रांच, ठीक है, ब्रांच ने मुझे ये रुपए दिए। तो अब ब्रांच ने इतना अमाउंट मुझे दिया। लेकिन आप समझो स्टॉक जो है पूरा 48,000 का मेरा थोड़ी है, इसमें तो स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व कितने का है, 48,000 डिवाइड विथ 6, तो ये मेरा स्टॉक रिजर्व है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो मैंने ब्रांच से इतने रुपए का सामान उठा लिया, ब्रांच से मैंने कितने रुपए का सामान उठा लिया, अगर आप समझ पा रहे हो तो दिस माइनस दिस। तो ये मेरी लास्ट में जर्नल एंट्री हो जाती है 68,500। तो 68,500 की ये जर्नल एंट्री हो जाती है, मतलब स्टॉक डेटर कैश, ठीक है। तो ये मेरी जर्नल एंट्री हो जाती है, स्टॉक डेटर कैश उठाया मैंने और उसमें से रिजर्व माइनस कर दिया टू ब्रांच। अगर आप ये 8,000 मैच करना चाहो तो 8,000 रुपए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का। तो आपकी एंट्री क्या हुई, आपने ब्रांच का स्टॉक उठा लिया, डेटर उठा लिया, कैश उठा लिया और स्टॉक में से आपने रिजर्व माइनस कर दिया। तो एंट्री हुई स्टॉक अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। अब आप क्या करो इसमें, है ना, अब आप ब्रांच अकाउंट बनाओ सिंपली, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनाओगे आप, तो सबसे पहले आपने क्या किया, टू स्टॉक, ठीक है, टू डेटर्स और टू कैश, कितने रुपए, ये आपकी इतने रुपए की एंट्री आ रही, ठीक है, 30,000 32,750 और टू कैश, ठीक है। ये सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। फिर आप देखो, है ना, अब बाई स्टॉक रिजर्व, ठीक है, बाई स्टॉक रिजर्व, तो ये कितने रुपए है, ये आपका कितने रुपए की एंट्री हो जाएगी, ये आपकी 5,000 की जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये 5,000 की आपकी जर्नल एंट्री हो गई, स्टॉक, है ना, ये आपका हो गया। फिर आप देखो एक एंट्री डली GSTB वाली, है ना, तो टू GSTB ये वाली एंट्री,
है ना। तो टू GSTB 2,40,000 रुपए से ये वाली एंट्री डली 2,40,000 रुपए से, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, है ना। अब आपने क्या किया, पैसा दे दिया, तो बाय, है ना, हेड ऑफिस को कैश दे दिया आपने, तो हेड ऑफिस कैश, ठीक है, मुझे पैसा मिला ना, तो ब्रांच ने मुझे पैसा दे दिया, तो हेड ऑफिस क्या बोले, मुझे ब्रांच ने पैसा दे दिया, तो 2,22,500, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस ने खर्चा किया, तो टू कैश, हेड ऑफिस कैश ना, तो हेड ऑफिस कैश, तो ये कितने रुपए से एंट्री डल रही, ये आपकी डल रही 12,000 रुपए से, ये एंट्री भी डल रही। अब आप क्या करो, बस कुछ नहीं करना अब आपको, अब आप क्या करो, क्लोजिंग बैलेंसेस इनकॉर्पोरेट कर दो। क्लोजिंग बैलेंसेस कौन कौन से, स्टॉक, डेटर और कैश वाले, ठीक है, स्टॉक, डेटर और कैश वाले, ये इसका अमाउंट भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, 48,000 रुपए, है ना, 36,000 रुपए, है ना, और 2,500 रुपए, यह आपका क्लोजिंग बैलेंसेस कॉपी पेस्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, स्टॉक रिजर्व यहाँ पे लिख देना है, स्टॉक रिजर्व जो स्टॉक का है ना, स्टॉक का जो रिजर्व है वो ये वाला 8,000 रुपए। अब अगर आप बैलेंस करो अपना लेजर, तो अब आप देखो, अगर आप टोटल मारो, तो अगर इस साइड का इतना टोटल आ रहा है, इस साइड का इतना टोटल आ रहा है, और इस साइड का इतना टोटल आ रहा है, इसमें से ये 2,22,500, है ना। तो अगर मैं इसे जनरल फॉर्मेट में कर दूं, 2,22,500 ना, है ना, तो इससे मैं क्या करता हूँ, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, नंबर फॉर्मेट, है ना। तो ये अब देखो, अब अगर आप डिफरेंस निकालो तो ये क्या है, ये किससे टैली होगा आपका, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दिस माइनस दिस, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 23,750। 2 मिनट रुको, इसमें मतलब कुछ एरर है फिर, तो ये आपका स्टॉक रिजर्व, ये वाला गैप इसलिए है क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हो कि ये GSTB में ये जो 2,40,000 रुपए थे, ठीक है, अब ये वाली एंट्री जो होगी ना, ये GSTB अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जो होगी यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट में ना होगी, ये सीधा कौन सा अकाउंट में होगी, ब्रांच अकाउंट में होगी, ब्रांच अकाउंट में। और ये जो 2,40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, देखो जो ये 2 लाख रुपए होंगे ये तो परचेज से नॉक ऑफ हो जाएंगे, ये जो 2 लाख रुपए है GSTB का जो बैलेंस होगा वो 2 लाख रुपए तो परचेज से नॉक ऑफ हो जाएगा, और जो बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो 40,000 रुपए, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये एंट्री हो जाएगी बाय GSTB, ठीक है, बाय GSTB कितने रुपए, 40,000 रुपए। तो अगर अब आप इसका आंसर निकालो तो ये आ जाएगा 16,250। तो मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कितना है आपका, 16,250। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री है ना यहाँ पे वो होनी थी, मतलब जो ये मैंने बोला था ना नहीं होगी, ये होगी। पता है क्यों, इसका लॉजिक सिंपल ये है कि जो 40,000 रुपए जो प्रॉफिट था ना, देखो GSTB अकाउंट में क्या है, 2,40,000 का बैलेंस है, ठीक है, 2,40,000 में से 2 लाख रुपए तो परचेज से नॉक ऑफ हो जाएगा, बाकी जो 40,000 बचा ना वो आपके कहाँ पे जाएगा, ब्रांच अकाउंट में चल जाएगा। बस सिंपल फंडा है, मतलब ये वाली एंट्री जो थी वो सेम टू सेम यहाँ पे होगी, मतलब GSTB टू परचेज टू ब्रांच एडजस्टमेंट की जगह क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट। बस ये आपकी जनरल एंट्री होगी। तो हियर वी कंप्लीट आवर डिस्कशन। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी वीडियो लगी, है ना। तो दिस मोटिवेट्स मी, प्लीज डू कमेंट।